एक गांव में नीसंग और नीमू नाम के दो लंगोटियां दोस्त रहते थे। वे दिन भर इधर उधर घूमते, मस्ती करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन एक दिन अचानक नीमू बीमार पड़ गया। शहर के सभी हकीमों और डॉक्टरों ने उसे देखने के बाद हाथ खड़े कर दिए। यह देखकर नीसंग का दिल टूट गया। वह बेबस होकर अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे दम तोड़ते हुए देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या हर किसी को मरना ही पड़ता है? क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मौत का कोई अस्तित्व ही न हो? यह सवाल उसके मन में घर कर गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या आप भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएंगी? उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, इस दुनिया की हर चीज का एक अंत होता है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन नीसंग ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह ऐसी जगह जरूर ढूंढेगा जहाँ कोई कभी न मरे। माँ समझ गई कि उसका बेटा अपने दोस्त को खोने का दुख सह नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे अपने सवालों का जवाब खुद खोजने के लिए जाने दिया। अगली सुबह नीसंग घर से निकल पड़ा। वह दिन रात चलता रहा, पहाड़ों को पार किया, तूफानों का सामना किया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। रास्ते में उसे एक टाइगर मिला। नीसंग ने सोचा कि जंगल का राजा तो शायद कभी नहीं मरता होगा, इसलिए उसने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन टाइगर ने कहा, इस दुनिया में सबकी मौत तय है, चाहे इंसान हो या जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हमेशा नहीं रहते। देखो, मेरा एक दांत टूट चुका है, जिस दिन सारे दांत गिर जाएंगे मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर नीसंग और भी उदास हो गया। आखिरकार वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहाँ एक भव्य महल खड़ा था। महल की ऊंची मीनार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने कहा, यह वह जगह है जहाँ कोई नहीं मरता। नीसंग को वहाँ रहने की अनुमति मिल गई। वहाँ उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। सुबह आराम, दोपहर में भोजन और रात में संगीत। उसे पता ही नहीं चला कि बाहर की दुनिया में सदियां बीत चुकी हैं। लेकिन एक दिन उसे अपनी माँ की याद आई। उसने वहाँ रहने वाली स्त्री से कहा कि वह वापस जाना चाहता है। स्त्री ने चेतावनी दी, बाहर की दुनिया बदल चुकी है। जिन लोगों को तुम जानते थे वे अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नीसंग ने उसकी बात नहीं मानी। जाते समय उस स्त्री ने उसे 4 सेब दिए और कहा, इन सेबों को न खाना और न ही खोना। नीसंग ने सेब लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वापसी के रास्ते में जब वह उसी गुफा के पास पहुंचा तो उसे जमीन पर उस टाइगर का टूटा हुआ दांत मिला। यह देखकर उसका दिल भर आया। उसी समय अनजाने में उसकी जेब से एक सेब गिर गया। तुरंत उसके बाल सफेद होने लगे और शरीर कमजोर पड़ने लगा। वह किसी तरह आगे बढ़ता रहा और कई सालों बाद अपने गांव पहुंचा। लेकिन गांव पूरी तरह बदल चुका था। नई सड़कें, अजीब मशीनें और उड़ते हुए लोग। वह हैरान रह गया। उसने एक बुजुर्ग से अपनी माँ के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया, हाँ, एक माँ थी जो मरते दम तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। अब वह पहाड़ों में दफन है। ये सुनकर नीसंग टूट गया। वह अपनी माँ की कब्र के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, उसकी जेब से आखिरी सेब भी गिर गया और उसी क्षण उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है।